ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार की सुबह आम दिनों की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, सामान्य था। रोजाना की तरह इलाज कराने के लिए बड़ी तादाद में मरीज पहुंचे थे। पर्चा बनवाने के लिए लाइन लगी थी। लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच घूंघट में एक महिला वहां पहुंची। उसने लाइन में लगकर पर्चा बनवाया, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लग गई। तभी किसी ने महिला का चेहरा देखकर उसे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, ये तो एसडीएम कृति राज हैं। इसके बाद अस्पताल में जो हुआ वो देखने लायक था। वो बताने से पहले आपको इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो बताते हैं। दरअसल फिरोजाबाद एसडीएम सदर कृति राज के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि दीदामई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ना तो उन्हें समय पर दवाएं मिलती हैं और ना ही कोई उनसे सीधे मुंह बात करता है। इसके अलावा रेबीज़ के इंजेक्शन के लिए भी मरीजों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इन शिकायतों की जांच के लिए एसडीएम ने खुद ही दीदामई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का फैसला लिया, लेकिन एक एसडीएम की तरह नहीं बल्कि एक आम मरीज की तरह। 12 मार्च की सुबह एसडीएम सदर कृति राज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। किसी को पता न चले इसलिए अपनी सरकारी गाड़ी और गनर को अस्पताल से काफ़ी दूर ही छोड़ दिया और एक आम महिला मरीज की तरह घूंघट डालकर अस्पताल पहुंच गई। सबसे पहले काउंटर पर पर्चा बनवाया, लेकिन पर्चा बनाने वालों का मरीजों से बात करने का तरीका उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद एसडीएम कृति राज डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लग गई। लाइन में लगे हुए उन्होंने कुछ महिला मरीजों से बातचीत की। इसी बीच किसी ने उन्हें पहचान लिया और खबर फैल गई कि एसडीएम मैडम निरीक्षण के लिए आई हैं। फिर क्या था, वहां मौजूद लोग अपनी शिकायतें एसडीएम मैडम को बताने लगे। यही आते हैं डॉक्टर, और एक बार अगर इन लोगों से पूछो तो ना बोलते हैं कि लिख के दे दे, तुम्हें लिख के दें। मेरा बच्चा उस दिन इतना परेशान था और बार बार ये इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो। लाइन में लगी एक महिला ने बताया कि यहाँ समय पर दवाएं नहीं मिलती हैं। इसके बाद एसडीएम मैडम दवाएं चेक करने खुद ही स्टॉक रूम में पहुंच गई। यहाँ उन्हें बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली। एसडीएम ने वहाँ मौजूद स्टाफ को जमकर लताड़ा और एक्सपायरी दवाओं का जो है डब्बा था उसे बाहर फेंक दिया। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम कृति राज ने बताया कि यहाँ मरीजों के प्रति डॉक्टर का व्यवहार सही नहीं था। स्टॉक रूम एक्सपायरी दवाओं से भरा हुआ था। क्या यही दवाएं मरीजों को दी जा रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर शिकायत बनाकर कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट जो है वो डीएम को भेजी जा रही है। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे। हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम मैडम के निरीक्षण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही ना भेज दे। सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में हैं। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमानटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। हालांकि इस मामले पर यूपी सरकार या फिरोजाबाद डीएम की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आपको एसडीएम कृति राज के बारे में भी बता देते हैं। कृति राज 2020 बैच की आईएएस हैं। यूपीएससी एग्जाम में उनकी 106 रैंक आई थी।
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। मूलतः झांसी की रहने वाली हैं। झांसी के ही सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल से हाई स्कूल और फिर जय एकेडमी से 12वीं की पढ़ाई की। फिर BIIT झांसी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। साल 2020 में पहले ही अटेम्प्ट में IAS की परीक्षा क्रैक कर ली थी। तो ये थी IAS कृति राज से जुड़ी पूरी खबर। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।